गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। एयूएम नमो नारायणाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास का 26वां पावन दिन है। आज की यह संध्या बहुत ही पुण्यमयी, मंगलकारी और आध्यात्मिक चेतना से भरपूर है। आज हम एक ऐसी दिव्य, मर्मस्पर्शी और चमत्कारी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर न केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपका हृदय भी असीम भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो जाएगा। यह कथा सिर्फ इस मृत्यु लोक यानी भूलोक की कहानी नहीं है, बल्कि यह परलोक के उन गुप्त और दिव्य द्वारों को खोलने वाली परम पवित्र कथा है जो केवल सच्ची, निस्वार्थ और निष्काम भक्ति की कुंजी से ही खुलते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा, दिखावे से दूर किया गया दान भगवान के धाम तक पहुंच सकता है और बड़े बड़े अहंकारी दानों को पीछे छोड़ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस भौतिकवादी दुनिया में धर्म का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। आजकल दुनिया में एक नया फैशन, एक नया दिखावा आ गया है। लोग दान तो करते हैं, लेकिन उस दान का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं, बल्कि समाज में अपनी झूठी वाहवाही बटोरना होता है। दिखावे का दान कभी फलदायी नहीं होता, वह केवल मन के अहंकार को बढ़ाता है। आजकल अगर कोई 5 रुपए का छोटा सा दान भी किसी गरीब को देता है ना, तो उसके साथ 50 सेल्फी खिंचवाता है। उसे तुरंत फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितना बड़ा दानवीर है। लेकिन विचार कीजिए, क्या यह वास्तव में दान है? क्या यह पुण्य है, या केवल अपनी सुख सुविधा और अहंकार का सार्वजनिक प्रदर्शन है? प्रभु इसे कभी स्वीकार नहीं करते। हमारे प्राचीन शास्त्र और महान आर्षि मुनि दान के विषय में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि दाहिने हाथ से किया गया दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान की असली शक्ति और उसका प्रभाव उसकी गोपनीयता में ही छिपा है। जब आप पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, बिना किसी को जताए, बिना किसी बदले की उम्मीद के दान करते हैं, तभी वह दिव्य पुण्य बनता है और भगवान के चरणों तक पहुंचता है। अगर दान करने के बाद मन में रत्ती भर भी अहंकार आ गया, या यह विचार आ गया कि मैंने यह दिया है, मैं दाता हूँ, तो वह पुण्य उसी क्षण जलकर भस्म हो जाता है। दिखावे के लिए, दुनिया को जताने के लिए, या किसी मंदिर की तख्ती पर अपना नाम खुदवाने के लिए किया गया दान भगवान के दरबार में कोई मूल्य नहीं रखता। वह दान केवल पत्थर बन जाता है। वह आत्मा को तृप्त नहीं करता। भगवान भाव के भूखे हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, असीमित संपत्ति, स्वर्ण, रत्न और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत बड़ा था और नगर में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन उसके पास जितना धन था, उतना ही उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। वह समझता था कि धन ही सब कुछ है। जब पवित्र पुरुषोत्तम मास आया, तो उस अहंकारी व्यापारी ने इसे अपनी प्रसिद्धि का जरिया बनाने की सोची। वह जब भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराता या स्वर्ण दान करता, तो पहले पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता था। घोषणा होती थी, सुनो सुनो, नगर के महान सेठ जी आज बहुत बड़ा दान करने वाले हैं। यह सुनकर व्यापारी का मन गर्व से फूल जाता था। लेकिन इतने दान के बाद भी व्यापारी के मन में शांति नहीं थी। वह स्वर्ण के ढेर के बीच भी आध्यात्मिक रूप से खाली था। दूसरी ओर उसी नगर के एक शांत कोने में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी माजी रहती थी। माजी के पास न तो कोई धन था, न वैभव। उनकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी, लेकिन उनके पास भगवान के प्रति अगाध प्रेम की अखंड ज्योति थी।
पुरुषोत्तम मास समाप्त होने वाला था। माँ जी ने संकल्प लिया कि वह 33 मालपुओं का गुप्त दान अर्पण करेंगी। इसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, दूसरों के बर्तन मांजे और पाई पाई जोड़ कर सामग्री जुटाई। उन्होंने बद्धी पवित्रता से अपने हाथों से मालपुए तैयार किए। माँ जी को डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने आधी रात को चुपके से वह दान एक निर्धन ब्राह्मण के आंगन में रख दिया। प्रभु ने व्यापारी के करोड़ों के अहंकारी दान को ठुकरा दिया, लेकिन माँ जी के उन 33 साधारण मालपुओं को साक्षात वैकुंठ में बैठकर बड्ढे चाव से स्वीकार किया। प्रभु बोले, माँ जी, तुम्हारे त्याग ने मुझे खरीद लिया है। माँ जी के लिए वैकुंठ के द्वार खुल गए। यही है गुप्त दान और सच्ची निष्काम भक्ति की महिमा। जो बिना दिखावे के प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। भक्तजनों, ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल राधा शिव ऑनरा के साथ। हमेशा याद रखिए, प्रभु भाव देखते हैं, धन नहीं। चलिए अब सब मिलकर प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। कथा यहीं संपन्न होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी का मंगल करें, आपके हृदय में भक्ति का संचार करें और आपके जीवन को सुख शांति से भर दें। अपना स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम, शुभम भवतु।